दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ 14 अकबरी लोटा कहानी, जिसको लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा ने। काफ़ी रोचक कहानी है ये, और इस कहानी के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं। हमने इस पाठ की वीडियो एक पूर्व में बना दी है, जिसमें इस पाठ का वाचन किया है, उसका अर्थ, उसका भाव बताया है और उसकी व्याख्या की है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों की वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। देखिए विद्यार्थियों, जहाँ पर आपके विचार, अपने विचार लिखने होते हैं, वहाँ पर आपकी अपनी भाषा हो, अपनी समझ हो, लेकिन ध्यान ये रखना है सिर्फ जिस पाठ को हमने पढ़ा है, जिस पाठ से संबंधित ये प्रश्न है, तो उसके अनुसार जवाब देते हुए अपनी बात लिखनी है, ऐसा क्यों हुआ है। तो अब हम उत्तर आपके सामने रखते हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हो। उत्तर है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, परिचित थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं चपड़ कर दूंगा तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े, इसलिए जो मिल रहा है चुपचाप उसे ग्रहण कर लो, ले लो। तो लोटे में पानी चुपचाप उन्होंने ले लिया अपनी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव के कारण। प्रश्न नंबर 2 है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो उत्तर है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में भीड़ एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। इधर पत्नी चिल्लाएगी, उधर अंग्रेज की लगी है तो वो चिल्लाएगा। लोटा गिरा है, उसकी आवाज़ से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके लाला समझ गए क्या स्थिति इस समय है, उसकी गंभीरता क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए।
उत्तर है बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। हालांकि इस प्रश्न में लिखा है आपस में चर्चा करके, यानी कि विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बात करें इस पाठ को पढ़ने के बाद और तब लिखें, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। फिर भी हम आपके सामने एक उत्तर रख देते हैं, आप उसके आधार पर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। इस पाठ के आधार पर उत्तर लिखना, ये ध्यान रखिए विद्यार्थियों। तो उससे पाठ को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था और उसने बिलवासी जी से बातचीत में बताया कि उनके जो एक पड़ोसी हैं उन डगलस, उनके पास भी पुरानी चीज़ें हैं, तो मैं अब अधिक पुरानी चीज़ें रखूँगा, ऐतिहासिक चीज़ें, तो विशिष्ट बन जाऊँगा। उसको कहने के लिए कह सकता हूँ मेरे पास भी अच्छी चीज़ें हैं। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? उत्तर है बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। उत्तर है झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। उत्तर, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। ये बातें इनसे उजागर हो रही है। क्या होता यदि? प्रश्न नंबर 1, अंग्रेज लोटा न खरीदता। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता, उनकी पिटाई भी हो सकती थी। प्रश्न नंबर 3, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? उत्तर है गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। पता कीजिए। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीर अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? उत्तर, ये दोनों ही कहानियाँ काल्पनिक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? उत्तर है बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। भाषा की बात।
प्रश्न 1 है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। उत्तर, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते हैं। तो ये कुछ मुहावरे इस कहानी में प्रस्तुत हुए। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो वो मुहावरे निम्न हैं। चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना, कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। आँखों से खा जाना यानी क्रोधित होना, वाक्य में प्रयोग है। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आँखों से ही खा जाएगी। अगला मुहावरा है, आँख सेकने के लिए भी न मिलना, दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। अगला मुहावरा है, मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के तो आप कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर एक नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।